ऐसे में दीपक वोरा सर, आवाज नहीं आ पा रही थी सर, पहले आपकी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। सवाल आगे बढ़ा देती हूँ। जो बात जनरल सेना कह रहे हैं, क्या अमेरिका यहाँ पर अब ट्रैप पे फंसता हुआ नजर आ रहा है सर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी जी सर। थैंक यू वेरी मच। आपने एम्बेसडर अशोक शाहजहां को बुलाया, मेरी कोई जरूरत नहीं, उनकी जानकारी मुझे कहीं ज्यादा है। प्रोफेसर रमीज आए हैं, जनरल साहब आए हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा अरे सर, आप तो हमारे सूत्रधार हैं। आइए सर, प्लीज आइए। मैं अभी फुटबॉल खेल के आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स क्लोथ्स पहने हुए हैं। अच्छा बेटा, सीधी सी बात यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईरान का लक्ष्य क्या है? जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, पहले एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, मुझे अभी तक कोई नहीं बता पाया। इजराइल अमेरिका का लक्ष्य तीन है कि नो 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 न्यूक्लियर, उसके बाद तुम्हारी मिसाइल वो सब एंसिलरी है। मेन थिंग नो न्यूक्लियर, और फिर रेजीम चेंज अब उन्होंने शुरू कर दिया। जनरल साहब कहते हैं कि ईरान 6 महीने चलेगा, वो 6 दिन नहीं चलेगा। क्या बोला है इसने, ट्रंप ने और इजराइल के नेतन्याहू ने, कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी उसने सबसे पहले उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फिर उसके एनर्जी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला ईरान की, और वो जलता हुआ तेल उनकी नालियों में बह रहा है, पानी पे हमला किया है। इसके बाद देखता जाइए उसकी मेडिकल फैसिलिटीज पे हमला करे। अरे जितना मर्जी चिल्लाते रहिए, ह्यूमन राइट्स, ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में जीत जिसकी होती है वही सच्चा होता है। हिटलर ने क्या कहा था? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और अगर मैं जंग जीत गया, मुझे किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यही चीज देखिए, आप देखते जाइए, ये बहुत ठोकेगा इनको। कब तक ये मार खाएंगे? अब मेरा मानना है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, गाड़ी के देशों ने ये समझ लिया है कि अमेरिकन बेसिस हमने वहां रखे, वो कोई गारंटी ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ईरान में कंफ्यूजन देखिए, पेजेशकियां कहता है अरे टाइगर माफ कर दो। और आपका क्या ख्याल है, ये खाड़ी वाले देश निकालेंगे अमेरिका को बाहर? सब वहां पड़े हुए हैं, सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं, सारे उनके ट्रिलियन पेट्रो डॉलर वहां लगे हुए हैं, कौन निकालेगा उसको? मैम, ये कहने की बातें बड़ी अच्छी आसान है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और जितनी मर्जी उसके पास मिजेट सबमरीन हो, नॉर्थ कोरिया से इधर, रूस और चीन की कोई भूमिका नहीं होगी? रूस और चीन की कोई सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा। क्या अपने फौजी? ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक रिएक्शन जनरल सेना का ले लेते हैं सर, क्योंकि उनकी थियरी बिल्कुल आपसे अलग है ना जी। एक्सपीरियंस है वोरा साहब, बहुत साहब कह रहे हैं, मैं भी कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकता, ना वोरा साहब भी नहीं। सही बात है सर, सिर्फ एनालिसिस ही है, ये एनालिसिस है और आने वाले समय बताएगा। देखिए क्या होता है। ये जब हम लोग कहते थे ना कि रैग टैग फोर्स है, छोटी सी जगह है गाजा, 3 साल हो गया, गाजा अभी भी वैसा ही है, 90,000 हथियार वहाँ हैं। इजराइल ने इतना ठोका, लथानी रिवर तक चला गया उसके डीप इनसाइड, और 3 साल से जा रहा है ना। हिजबुल्लाह अभी भी जिंदा है, ये कोई कह दे कि मर गया है, यू नो, दीज आर ऑल कंजक्चर। यदि ऐसा है तो कुछ नहीं, ये इनको किस करवट बदलेगा कोई डेफिनेट। 6 दिन कोई बात हो रही है, 6 दिन नहीं चलेंगे। तो आइए, ये तो हुआ था 4 दिन, फिर बात हो रही है कि नहीं, अब तो सितंबर तक की बात हो रही है। तो ये डिफेंस के अंदर में जो हम सामरिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किसी ने कहा था रशिया 15 दिन में यूक्रेन ले लेगा। देखिए क्या 5 साल हो गया, अभी वही 20%। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशंस, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एंड खास करके जब आपकी आप नेशनलिज्म को जगाते हैं। कोई इंडिया को कह दे कि हम 15 दिन में ले लें, ये केवल बाय एयर पावर का एक हद होता है, एयर सपोर्ट होती है, इट इज़ नॉट अ गारंटी। वो कहते हैं कि हम रेड ऑफ इंटरबे किए थे, हम वहाँ उतार देंगे। एयरबॉर्न हेलीबॉर्न ऑपरेशन करना इतना आसान है? केवल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने किया था 71 में, ढाका को सीज करने के लिए, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। ये कहना कि हम, नेतन्याहू के खुद भाई साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उन्होंने जान दी थी, बहुत अच्छा ऑपरेशन, क्योंकि मैं भी कमांडो में रहा हूँ और ट्रेनिंग करवाई है, और इजरायली फोर्सेस को भी करवाया है। तो ये कहना आसान है, करना जमीन के ऊपर बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे यदि हो जाए कि यदि आप ये देखिए, या तो पूरा रशिया और चाइना टोटल हार जाएगा, वो अमेरिका इमर्ज आउट होगा बिना कुछ किए हुए, या आप कहेंगे 7 दिन के बैटल में वो इमर्ज आउट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता, मेरे ज्ञान में नहीं कहता। ठीक है, एक रिएक्शन अब ले लेती हूँ। सुना आपने वोरा सर, प्लीज आइए। वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन, मतलब लगता नहीं है जिस तरीके के हालात बन रहे, इतना ज्यादा एकदम से अमेरिका की खत्म कर देगा सब कुछ, ऐसा नहीं नजर आ रहा है।
खिंच रहा है ना सर मामला। ईरान को देखिए आप, अमेरिका ने तो सोचा था उनका पूरा नेतृत्व खत्म कर देंगे, ऐसे ही ईरान के अंदर सब खत्म हो जाएगा। वो तो बीच में जो कुर्द है उनसे भी समर्थन मांग रहे थे अमेरिका वाले कि आओ हमें समर्थन दे दो, नेतृत्व परिवर्तन कर दो, कह रहे बूट ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेंगे, कर नहीं पा रहे ना सर कुछ। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब जनरल बख्शी भी मैं देख रहा हूँ आपके साथ मौजूद हैं, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात की आपने रेजीम चेंज के लिए। मान लीजिए मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, ये कुर्दिश लोग जाएंगे, अमेरिका से बहुत मोहब्बत करते हैं, अमेरिका ने इनकी मदद की है, टर्की से इनको बचाया है। और दूसरा सुन लीजिए, भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, बताऊं आपको कौन जाएंगे अंदर ठोकने के लिए इनको? 900 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के ईरान के साथ, तालिबान जाएंगे ठोकने के लिए। उनको मदद चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए। आप ये देखेंगे बहुत जल्दी होगा उसको। सर तालिबान तो इधर पाकिस्तान से सर यहाँ पर भिड़ा हुआ है, और पाकिस्तान तो सर अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मतलब वो बस नहीं चलता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि वो अपनी एक गोद में उठा लें शहबाज शरीफ को, दूसरी गोद में वो मुनीर को उठा लें। सर वो तो उन्हें इतना पुचकार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाएगा वहां पर अमेरिका की जंग लड़ने। मेरी बात मानिए बेटा जी जी, पिछले 3 दिन से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफी इस समय क्वाइट है, क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहे हैं टू ईरान। आप देखते जाइए। रुक करते हैं हमारे इस पैनल के सबसे अनुभवी मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब आ गए। बहुत देर से बख्शी सर आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, क्योंकि आप किस रूप में देख रहे हैं इस स्थिति को, इन हालात को और इन दावों को, और साथ ही साथ मसूद पेजिशकियां की खाड़ी के देशों से माफी को। आइए सर। देखिए ऐसा है, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग में आपको अगर नेक्स्ट टेक आउट करके फोरकास्ट करना है तो उसका एकमात्र साइंटिफिक तरीका है जिसको बोलते हैं पैटर्न मॉडलिंग, जो कि ह्यूरिस्टिक वार्निंग फोरकास्ट कर सकता है, राइट। सो ह्यूरिस्टिक वार्निंग फोरकास्ट इज कि लेट्स गो बाय द पास्ट पैटर्न। पिछले साल 2025 में जून के महीने 12 दिन का युद्ध हुआ। 12 दिन में इजराइल की भी जीप बाहर आ गई थी। उन्होंने कहा साहब हमको सीज फायर चाहिए, क्योंकि 50 अरब डॉलर का नुकसान तो इजराइल में हुआ है। इजराइल की प्रॉब्लम यह है, बहुत बहादुर मुल्क है, उनसे ज़्यादा बहादुर शायद ही कम आपको दूसरे सूरमा मिलेंगे, लेकिन वेरी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, 475 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 15 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, नैरोएस्ट पॉइंट, ठीक है जी। 50 अरब डॉलर का नुकसान पिछली बार हो गया था। तभी उन्होंने लड़ाई को डिले करवाया कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड ले आइए हमारे बचाव के लिए। द होल थिंग इज गोइंग टू बी, पिछली साल ये लड़ाई चली थी 12 दिन और दोनों साइड तकरीबन एग्जॉशन पॉइंट पे आ गई थी। आज आप 9 दिन पूरे हो गए, रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। एक इक्वेशन है जो आप समझ लीजिए, बहुत आप इसकी गुत्थी पकड़ लेंगी लड़ाई की, ठीक है। मैं आपको ये जो गुर है वो बता रहा हूँ जी। मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन, कितने इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल के पास हैं, कितने पेट्रियट थर्ड इजराइल के पास और अमेरिका के पास हैं, कितने अटैकिंग मिसाइल्स ईरान के पास हैं। ईरान का अनुमान है 3000 से 5000 का। वो खुद अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। 100 मिसाइल्स महीने के प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 मिसाइल्स पर महीने के। अमेरिका का प्रोडक्शन रेट क्या है? उन्होंने पूरे साल में 650 पेट्रियट बनाते हैं मिसाइल, और कोई 200 बनाते हैं थर्ड, ठीक है। महीने के वो 20 या 30 बनाते हैं, और ईरान बनाता है 100। आप इक्वेशन समझ गई हैं? बिल्कुल। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम 4-5 हफ्ते लड़ने को तैयार हैं, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम एकदम मेरे को आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम 5-6 महीने लड़ने को तैयार हैं जी, ठीक है साहब। अब कौन कितना लड़ेगा? 10-12 दिन में दोनों इजराइल और ईरान के मुंह से झाग निकल रही होगी। अमेरिका को भी अच्छी खासी पड़ गई है, ठीक है साहब। 3 F-15 गिर गए हैं, 1 F-16 गिर गया है, बहुत सारे प्रीडेटर गिर गए हैं। सेंट्रल कमांड ने बोल दिया है 6 मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। ये जो है ये आंकड़ा है 5 दिन पहले का। अभी कितने मारे गए हैं, कितने बॉडी बैग्स
इस साल नवंबर में इलेक्शन होगी अमेरिका के अंदर मिड टर्म। अगर ये हार गए इलेक्शन, ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स इम्पीच्ड। आप समझ रही हैं जी। उनको अपना बेहतरी तो पता होगी, वेयर इज माई ब्रेड बटर्ड। वो दुनिया के ओपिनियन की रत्ती भर परवाह नहीं करते, खासकर थर्ड वर्ल्ड की। सही बात। वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट बन गए हैं, ठीक है। लेकिन उनको अमेरिका, थैंक गॉड, इज अ डेमोक्रेसी, थैंक गॉड। इलेक्शन फेस करनी है वहां पे, और ओपिनियन पोल अमेरिका में कह रहे हैं 80% अमेरिकन इस लड़ाई के बरखिलाफ। 80, एक पोल कह रहा है, दूसरा कह रहा है 68% बरखिलाफ, ठीक है। तो देखिए साहब, दोनों के मुंह से झाग निकलने वाली है। मैं अपील करूंगा मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र वो दीपक वोरा साहब से, वो एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज हैं। भारत अभी भी ये लड़ाई रोक सकता है, और रोकने के चांसेस तब बढ़ेंगे जब दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी। और वो 2-3 दिन का सवाल रह गया है। अगर मोदी जी बोलें तो शायद ये लड़ाई सीज फायर आ सकता है, क्योंकि हमारी दोस्ती इजराइल से बहुत है, हमारी दोस्ती ईरान से भी है। और अमेरिका कहता है कि वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये दूसरी बात है कि उसने तख्ता पलट कर दिया श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। ये दूसरी बात है कि वो कुकी लैंड बनाना चाहता है। ये दूसरी बात है कि साहब वो जो है वो हमसे $1 अरब खा गया है, ढिकार नहीं लिए। 100 इंजन देने थे GE 404, अभी तक 7 दिए हैं जी, 7 दिए। सर वो पहले कहते थे ना, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी अच्छे। ये पागलपना दुनिया एक्सेप्ट वी कांट। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। ये पागलपना दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हम 18वीं शताब्दी में चले जाएं और अमेरिका की कॉलोनी बन जाए। बिल्कुल सही बात। कि महिमा मंडन करें, वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या मारा, क्या पटक के मारा, पिट भी रहे हो साहब। ये मिलिट्री यथार्थ है, मिलिट्री रियलिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।